अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः तथा च मार्कंडे मथाष्टमम्। मित्रों, धर्म कर्म विश्वनाथ झा चैनल पर पुनः आप सबों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैंने लोक कल्याणार्थ संप्रति कोरोना जैसे असाध्य रोगों का चतुर्लिंग तो पूजन से निदान के बारे में दिखाया तथा उसके संबंध में और भी बहुत सारी उपाय बतलाएंगे। जैसे अगर आप सपाद लक्ष्य, महामृत्युंजय या मृत संजीवनी या मृत्युंजय मंत्र कराने में सक्षम नहीं हैं या उपयुक्त जगह अन्यान्य व्यवस्थाओं में दिक्कतें हैं, तो 1,00,000 पार्थिव पूजन कराकर और मृत्युंजय का जो बीज मंत्र है जुंग शह, इसका लक्ष्य यानी 1,00,000 जप करावें ब्राह्मणों से, तो मुझे पूर्ण विश्वास है और आप भी अगर श्रद्धा विश्वास के साथ में इसे करेंगे तो निश्चित लाभ मिलेगा। तो इसकी कुछ मैं मार्कंडे उपाख्यान का आप लोगों के सामने में रखता हूँ। 7 तो आप लोग समझ गए, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, कृपाचार्य, परशुराम। 8वें नंबर के मार्कंडे ऋषि, साक्षात मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के बाद शिव स्वरूप हैं। मार्कंडे ऋषि के पिता मृगांक थे। मृगांक ऋषि बड़े ही विद्वान, तपस्वी, भगवान शिव के भक्त थे। उन्हें यह मालूम था कि मुझे संतान का योग नहीं है। वृद्धावस्था में पत्नी के द्वारा विशेष उत्प्रेरित करने के बाद अपने आराध्य भगवान शिव से उन्होंने निवेदन किया कि हे मेरे आराध्य देव भोलेनाथ, मुझे मालूम है कि मुझे संतान का योग नहीं है, फिर भी पारिवारिक पत्नी के द्वारा जिस तरह से उत्प्रेरित किया जा रहा है, अगर मुझे संतान नहीं होगी तो आपकी साधना, आराधना, उपासना में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। अतः मुझे आपकी साधना, पूजा अनवरत चलती रहे, इसका आप कोई उपाय बतलावें। भगवान शिव समझ गए और उन्होंने स्वप्न में उनको दर्शन दे करके उनसे कहे
कि अगर तुम मेरी साधना उपासना पूजा के लिए इस तरह की बात कहते हो तो मैं स्वतः तुम्हारे यहाँ आता हूँ और तुम्हारे रहते हुए, तुम्हारे मरने से कुछ दिन पूर्व ही मैं चला जाऊंगा। यानी अगर पुत्र के रूप में मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा तो तुम्हारे मरने से 2-4 साल पहले ही मैं प्राण त्याग दूंगा। अगर तुम्हें यह स्वीकार है तो मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में आऊँ। कुछ दिन तो उन्हें विचार करने में लग गया कि मुझे संतान का योग नहीं है, फिर भी मैं अपने आराध्य से हट कर रहा हूँ, चूँकि उनका प्रयोजन एकमात्र था कि इनकी आराधना उपासना पूजन न छूट जाए। भगवान भी ऐसे मुझे प्रश्नों के बंधन में बांध दिए हैं कि मैं क्या करूं। अगर मेरे घर में संतान जन्म लेगा और मेरे सामने में उनका मृत्यु हो जाएगी तो और बहुत अधिक कष्टदायी समय व्यतीत होने लगेगा। क्या करूं क्या न करूं, इसी तारतम्य में काफ़ी समय व्यतीत हो गया। भगवान पुनः उन्हें स्वप्न में दर्शन दे करके पूछे कि मृगांक बोलो, क्या तुम्हारा विचार हुआ। तो एकाएक उनके मुख से यह निकल गया कि आप आएं, फिर जैसा आपकी आशीर्वाद कृपा। और हुआ यही कि उनके घर में मार्कंडे नाम से एक बालक का जन्म हुआ। वह जानते थे, इसी उद्देश्य से तमाम शास्त्रों का अवलोकन करते थे कि कहीं आयु को बढ़ाने के लिए कोई अगर ऐसा उपाय हो तो मैं अपने बच्चों के लिए करूं, ताकि ये दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो। तो भागवत में उन्हें एक श्लोक मिला कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जशो बलम। अगर इस 4 चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो, क्या? आयु, विद्या, जस और बल, तो अभिवादनशील, नित्यम वृद्धोपि सेविनः, अपने माता पिता के अलावा किसी अन्य वृद्धों का नित्य सेवा करो। अपने माता पिता को तो सबका संतान करता है, तो माता पिता भी अंतरात्मा से आशीर्वाद देते हैं और दूसरों को अगर करोगे तो निश्चित रूप से वह आशीर्वाद तुम्हें इस 4 चीज़ों को बढ़ाएगा। ये 2 चीज़ करने से 4 चीज़ों की प्राप्ति होती है। उन्होंने अपने बच्चे मार्कंडे से इन दोनों बातों के लिए दीक्षित कर और क्रियाशील प्रयत्नशील बना दिए। इसी क्रम में एक बार नारद जी घूमते घूमते मृत्यलोक आए और उन्हीं के दरवाजे से होकर के गुजर रहे थे। पिता के आज्ञानुसार मार्कंडे ऋषि उन नारद जी को प्रणाम किए, अभिवादन किए। नारद जी हाथ उठा करके उन बच्चों के ऊपर में आशीर्वाद दिए, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव। तब तक उनके पिताजी मृगांक दरवाजे पर बैठे देख रहे थे और समझ भी गए कि नारद जी हैं। वहीं से हाथ जोड़ते हुए दौड़ते हुए नज़दीक में आकर के बोले कि नारद जी, आप तो ब्रह्मा के पुत्र हैं,
परंतु यह वाणी आपकी मिथ्या हो जाएगी, कट जाएगी। बोले ब्रह्मवाक जनार्दनम, जो मेरे मुख से निकल गया है वही सत्य होगा। बोले ठीक है, ये तो विधि का लिखा हुआ विधान आप जैसे व्यक्तियों के द्वारा ही बदल सकता है। अब चूंकि नारद जी को इन बातों के लिए मन में ये हुआ कि अगर ऐसी बातें हैं तो मैं कह दिया हूँ चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, तो अब इसे तो सत्य करना है। वहीं से लौट करके ब्रह्मलोक चले गए और अपने पिता ब्रह्मा जी से कहे कि आप मृगांक के बालक मार्कंडे को देखें क्या आयु है। पिताजी ने उनका आयु देखा तो कहे कि 8 साल तक ही वह जीवित रह सकता है। उस समय में वह बालक 5 साल का था, मार्कंडे। नारद जी बोले अपने पिताजी से कि आप इनकी आयु को बढ़ावें, क्योंकि मैं उन्हें आशीर्वाद दे दिया हूँ, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव। तो मेरी बात मिथ्या न हो, अतः आप उनकी आयु को बढ़ा दें। ब्रह्मा जी ने कहा, अपने पुत्र नारद जी से कहे कि बेटा, यह विधाता तो मैं ज़रूर हूँ, लेकिन जो विधि बन गया है मैं भी उसी विधि से बंधा हुआ हूँ, अतः मैं इसे नहीं बढ़ा सकता। बोले तो फिर इसका कोई उपाय? बोले उपाय यह है कि तुम्हारे भाई जो सनक सनंदन सनत कुमार हैं इन्हें ले जाओ, और जो मृत्युंजय महामृत्युंजय मृत संजीवनी और जो मृत्युंजय के लिए चतुर्लिंग तो पूजन, पार्थिव पूजनादि उसी चतुर्लिंगतों में ही आता है, जो मैं पिछले एपिसोड में कह भी चुका हूँ। ये सब उपाय करने से स्वल्पायु भी दीर्घायु होते हैं, ये शास्त्रों का मत है। उन्होंने अपने उन भाइयों को सनक सनंदन सनत कुमार को लेकर के और मृगांक के यहाँ पहुँचे। बोले कि ये सब चतुर्लिंग तो रुद्र शिव का पूजन करेंगे, चूँकि महामृत्युंजय के कई रूप हैं, उन्हीं को लोग नारमद, विश्वनाथ, विश्वेश्वर, त्रिलोकीनाथ, मृत्युंजय इत्यादि इत्यादि महादेव रुद्र नामों से जानते हैं। वही महामृत्युंजय हैं, चूँकि वही एक ऐसे देवता हैं कि मृत्यु पर किसी को आशीर्वाद देकर दीर्घायु बना सकते हैं। और इन सब बातों से समय व्यतीत होते होते तथा उन मानस पुत्रों के द्वारा मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान, चतुर्लिंग तो रुद्र का पूजन, आराधना प्रारंभ हुआ और समय आ गया वह जब मृत्यु का इसी क्रम में जमराज मार्कंडे ऋषि को लेने के लिए आ पहुँचे। उस समय में मार्कंडे ऋषि वहीं अन्य बच्चों के साथ खेल रहे थे। एकाएक जमराज का वह भयावह रूप देखकर डरता हुआ, चिल्लाता हुआ अपने घर की तरफ दौड़ा। चूँकि दरवाजे के किसी कोने में या उसी अगल बगल में यज्ञ मंडप बना था, जिसमें ब्रह्मा के मानस पुत्र
चतुर्लिंग तो शिव पूजा मृत्युंजय संयोग वशात मार्कंडेय अपने दरवाजे पर न चढ़कर अपने घर में न घुसकर उसी यज्ञशाला पंडित जी के पास पहुंच गए। तत्क्षण उस लिंग से भगवान शिव निकलकर यमराज को, रुको, यह बालक चिरायु है, दीर्घायु है, ऐसे करते हुए यमराज को रोक लिए। ये प्रसंग आप लोगों को भी मालूम होगा या नहीं तो समझें। आज के एपिसोड में इतना कहते हुए फिर आगे इस संबंध में मैं और तमाम उपाय बतलाएंगे। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।